तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि विंडो 11 का ऑफिशियल स्टेबल वर्जन आ चुका है, जो 4 अक्टूबर को ही लॉन्च कर दिया गया था। और धीरे धीरे सबके लैपटॉप या पीसी में ये अपडेट्स आने लगा है, या फिर नहीं आया है तो आ जाएगा। किसी किसी के सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आया है कि आपका सिस्टम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिस्टम जो है वो कंपैटिबल है विंडो 11 के लिए। अगर आप नहीं चेक किए तो आप अपने सेटिंग्स में जाके और अपडेट में चले जाओ, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो कंपैटिबल है या नहीं। अगर आपके पास ओल्ड कोई लैपटॉप है और आप जानना चाहते हो कि आपका जो कंप्यूटर वो विंडो 11 के लिए कंपैटिबल है या नहीं, क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या यूज़र एक्सपीरियंस है पिछले 6 दिनों में, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या क्या इसकी कमियाँ हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, कितना बेहतर है अदर विंडो से, मतलब विंडो 10 से, और कितना कुछ फाइट में है मैक से, वो आज हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मतलब कंपैटिबिलिटी को लेकर कि वो किन किन कंप्यूटर्स में, किन किन सिस्टम्स में कंपैटिबल है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपका सिस्टम जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड, 4 GB रैम एंड 64 GB जो है मिनिमल कैपेसिटी होना चाहिए स्टोरेज का, जिसमें आपका विंडो 11 इंस्टॉल होगा। तो पिछले विंडो से ये कम 10 GB या 10 GB का ज़्यादा स्टोरेज ये कवर करेगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और ऊपर से इसमें एक TPM वर्ड यूज हुआ है कि अगर आपके सिस्टम में TPM 2.0 है तो आपका सिस्टम सही है, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। तो TPM क्या होता है, मतलब ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है। मतलब ये क्या होता है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल? तो वैसे कुछ नया नाम नहीं है, बहुत पहले से सिस्टम में आ रहा है, लेकिन हमें उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि TPM होता क्या है। एक्चुअल में ये एक मतलब सिक्योर क्रिप्टो प्रोसेसर है जो आपके सिस्टम में लगा होता है, जैसे मदरबोर्ड में लगा होता है, आपके सिस्टम को सिक्योर करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड सिक्योरिटी का एक मानक है जो बनाया गया है सिस्टम के लिए, जिससे हैकिंग वगैरह या फिर जो भी वायरस वगैरह है उसके अटैक से इसे रोका जा सके। तो खासकर सिक्योरिटी को ध्यान देते हुए मतलब विंडो 11 इस अपडेट्स में ये मतलब बताया है, कंपलसरी कर दिया है कि आपका जो सिस्टम है वो उसमें TPM जो है वो 2.0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो और बाकी के जो आपके अदर कंप्यूटर्स हैं, अदर कॉन्फ़िगरेशन के हैं, जैसे मतलब आपका 7th जनरेशन से अबव है, और आपका जो AMD प्रोसेसर कर रहे हैं और AMD का जो 2nd जनरेशन से अबव है वो इसको सपोर्ट करेगा। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखना चाहते हैं, या फिर आप सीधे चाहते हो कि आपका सिस्टम जो है कंपैटिबल है या नहीं है सीधे चेक करने के लिए, तो PC हेल्थ चेकअप ऐप को इंस्टॉल करके आप कॉन्फ़िगर करें, तो आपके सिस्टम में जो भी इश्यूज़ होगा वो शो कर देगा। अगर इश्यूज़ नहीं होगा तो वहाँ पर लिखेगा कंग्रेचुलेशन, आपका PC जो है वो अपग्रेडेबल है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि एक होता है ऑटो अपडेट्स, कि आपका जो PC है उसमें ऑटो अपडेट के लिए मैसेज आए। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सेकंड स्टेप में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो ऑफिशियल लिंक है, वहाँ से आप जो है विंडो 11 का एक असिस्टेंट वर्जन है, आप उसे डाउनलोड कर लें। मतलब एक ऐप है और उस ऐप पे आपका पूरा जो विंडो है, विंडो 11 है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि इसमें कोई भी डेटा आपका लॉस नहीं होने वाला, जो भी डेटा है आपका सेफ रहेगा। विंडो C में ये अपडेट होगा। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या PC में विंडो 11 को अपडेट कर सकते हैं। मतलब जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। जैसे होता क्या है कि अगर कंपैटिबल नहीं है फिर भी आप ज़बरदस्ती आप उसे विंडो 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो फिर वो अगर वारंटी में है तो फिर वो वारंटी कवर नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि आप ये कंपैटिबिलिटी चेक कर लें। अब बात करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस का। इसे मैं अराउंड 6 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा क्या अनुभव है वो भी जान लीजिए। वैसे विंडोज़ को लॉन्च, जो पहली बार लॉन्च हुआ था वो 1996 को लॉन्च हुआ था, और उससे मतलब तब से लेकर अब तक जो एक चीज़ बिल्कुल कांस्टेंट रहा है वो आपका जो टास्क बार है। टास्क बार में जो विंडो आइकन है वो हमेशा लेफ़्ट कॉर्नर में होता था, लेकिन इस बार उसको खिसका के बीच में सेंटर में कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग है। अब ये शायद कॉपी करना हुआ या फिर मतलब compete करना हुआ मैक OS को। तो खैर यहाँ पे देखते हैं जो आपका आइकन वगैरह है उसमें हल्का सा राउंडेड कर दिया गया है,
कि राउंडेड आपका जो ऑप्शन है वो कैसा लग रहा है, मतलब बेहतर है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत प्यारा इसका जो यूआई वगैरह है वो बहुत प्यारा लग रहा है। यूआई की बात करें तो अल्टीमेट, क्योंकि विंडोज़ ने माइक्रोसॉफ्ट से मतलब कोलैब करके जो है इस आइकन को जनरेट किया है, बनाया है। तो कोशिश ये है कि आगे जो है बेहतर से बेहतर हमें इसका डिज़ाइन देखने को मिले। अभी फ़िलहाल मतलब मैं देखूँ इसका इंटरफेस देखूँ तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, नो डाउट। अब बात करते हैं इसके जो टास्क बार है, टास्क बार के सेटिंग्स की। तो सेंटर में सारी चीज़ें आ गई हैं और बहुत इसका जो ट्रांजिशन वगैरह है वो बहुत प्यारा है, बहुत अल्टीमेट है। लेकिन अगर आपका स्क्रीन जो है वो अबव 60 हर्ट्स है, 120 या 144 हर्ट्स या मोर देन है, तो आपकी जो स्मूथनेस होगी वो बहुत प्यारा होगा। खासकर अगर टच वाला लैपटॉप हो तो और भी बेहतर है, प्लस रिफ्रेश रेट बेहतर हो तो। खैर अभी इसमें जो है रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्स का। और अगर आप चाहो तो टास्क बार में जो आइकन्स वगैरह हैं आपको इसे कस्टमाइज़ करना है तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब कस्टमाइज़ करने के लिए आपको टास्क बार के सेटिंग्स में जाना होगा और वहाँ पे जो टास्क बार का जो बिहेवियर है उस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आप सेंटर में या फिर लेफ़्ट में आप कर सकते हो, या फिर टास्क बार को आप मतलब हाइट या अनहाइट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी स्नैप लेआउट का। अब स्नैप लेआउट में क्या है कि विंडो 10 में भी आता था कि आप मल्टीपल विंडोज़ जो है मल्टीपल स्क्रीन आप एक ही स्क्रीन पे यूज़ कर पाओ। तो यहाँ पे उसको एक रीनेम कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि स्नैप लेआउट। मतलब क्या है कि जब आप मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ पे आप कर्सर को होल्ड करते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि मतलब जो बिल्कुल मैक ओएस की तरह ही है कि आप कितने मतलब स्क्रीन को एक साथ ऑपरेट करना चाहते हैं। तो ये भी काफ़ी बेहतर हमें लगता है और दिख भी रहा है, नो डाउट। दूसरी बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी को लेकर। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया कि आप यहाँ से वीडियो कॉल चैट वगैरह आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग एक्सपीरियंस में यहाँ पे 100 से ज़्यादा एचडी गेम आपको यहाँ पे एक्सबॉक्स पे देखने को मिलता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गेमिंग के लिए तो मच बेटर है आपके लिए। और इसके सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में आप देख पा रहे हो कि जो इसका इंटरफेस है बिल्कुल आप एक एंड्रॉयड फ़ोन का जो आप फील ले सकते हो। इसके यूआई को थोड़ा सा लाइट बनाया गया है और ताकि ये बेहतर से मतलब पहले से बेहतर चले, और चलता भी है नो डाउट। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा इसमें हमें ऐसा लगता है कि कहीं बग है या क्या है, क्योंकि क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स आता है। हालांकि पहले जो विंडो 10 था उसमें फ़ास्ट रिस्पॉन्स हमें मिलता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लो हो गया। ऐसा क्यों पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जब हम इसके बैटरी या फिर आप वाईफाई के ऑप्शन पे टास्क बार में जो है आप क्लिक करोगे तो बहुत लेट रिस्पॉन्स करता है या कभी कभी तो काम ही नहीं करता है, मतलब नोटिफिकेशन बार ओपन नहीं होता है। और अगर ओपन हो रहा है तो अभी आप देख पा रहे हो कि जो इसका इंटरफेस मिल रहा है वो बिल्कुल एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ही है, बिल्कुल वैसे ही है, मतलब देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो है आपका मतलब कभी कभी वर्क नहीं करता है। तो हो सकता है कि अपडेट्स में ये सही कर दिया जाए। प्लस इसका जो है सारे ऐप तो चलते हैं, बस एंड्रॉयड ऐप में जैसा कि मतलब आपका जो विंडो ने ये रिकमेंड बताया था, प्रॉमिस किया था कि आप एपीके फाइल को आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर पाएंगे, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की या फिर कोई ऐप को इंस्टॉल किए, थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल किए ही आप अपने पीसी में डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट से वो कोलैब करके और माइक्रोसॉफ्ट जो है अमेज़न ऐप से कांटेक्ट करके जो है एक ऐसा चीज़ें बनाएगा जिससे कि जो सारी ऐप्स वगैरह जो है उसमें चलेंगी। फिलहाल इस पर काम हो रहा है और ये मैनुअली अपडेट्स में आपको देखने को मिलेगा, ऐसी अपडेट्स में आपको ऐसा नहीं मिल रहा है। और ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो इसके जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा, बस इन दोनों चीज़ों को छोड़कर, मतलब थोड़ा सा लैकिंग और प्लस आपका जो नोटिफिकेशन बार है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी के सब कुछ मच बेटर है, अल्टीमेट है। तो आप जो है आप अपने पीसी में विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं अगर कंपैटिबल है तो। अगर एक चीज़ मैं इश्यूज़ पे बात करना चाहूँगा, जो TPM है आपका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, अगर ये एरर आ रहा है आपके लैपटॉप में तो कैसे आप इसे ठीक करोगे? अगर वैसे देखा जाए तो अब जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं सब में TPM लगा हुआ आ रहा है। तो अगर आप में नहीं है तो आप उसे मतलब बूट करके सिस्टम को जब स्टार्ट होता है उसी समय बूट करके वहाँ पे जो आपका TPM उसे इनेबल डिसेबल का ऑप्शन होता है वहाँ से आप कर सकते हैं और अपने सिस्टम में फाइनली अपडेट कर सकते हैं विंडो 11 को। तो ये था कुछ कहानी। कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताना।
बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ एक एक स्टेप्स को, आप उसे फॉलो करना और अपने सिस्टम में विंडो 11 को इंस्टॉल कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।